प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग हिंदू मेथोडोलॉजी से जितने भी लोग अधिवक्ता बंधु और बहन हैं, होलिका दहन के पर्व में से आज श्री गणेश होके कल होलिका उत्सव में अपना समय जो व्यतीत कर रहे, इसमें ऊर्जा संचित करके अपने भीतर मन विज्ञान को समझते हुए आने वाले समर्थपूर्ण प्रयास के लिए सतर्क तैयार रहिए। आपको होली के तुरंत बाद, रंगोत्सव के तुरंत बाद यूपी कमीशन का कैलेंडर मिल सकता है। सूचनाएं नए रूप से प्राप्त होंगी, जिसमें नई परीक्षा तिथियां और नई रिजर्व डेट्स के बारे में जानकारी आपको अतिशीघ्र मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ली जाने वाली उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल और जो आउट ऑफ यूपी हैं उनके लिए 4 मई तक का समय दिया है। उसके बाद ये मान के चलें कि आप अप्रैल में ही 2 नई सूचनाओं के बारे में जो यूपी एपीओ और जे के संदर्भ में हैं, अप्रैल में ये पॉसिबल है कि कोई सूचना आपको स्पष्ट मिल जाए कमीशन के द्वारा। अप्रैल क्रॉस नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत आकलन है, वस्तु स्थितियां इसके पर्दे के पीछे हैं भी स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं और न मिथ्या प्रचार का चाहत रखता हूं। पर्व सिर्फ पर्व नहीं होते, उसमें भीतर से सम्मिलित हुआ जाता है तो पर्व है। नहीं तो अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, परिवार में कोई विपरीत परिस्थिति है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं होने दे रही, तो उस पर्व का उस सत्र के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप घर में हो, सीमान में हो, निजी काम से ऑफिस में हो या निजी कोई वर्क घर पे ही रह के कर रहे हो, कहीं रास्ते में हो, घर से दूर हो, किसी भी स्थिति में हो, पर्व का जो आनंद है, उत्सव की जो ऊर्जा है, उसका संबंध भीतर से है। आपको आश्चर्य लगेगा, होलिका दहन के समय जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आज के 10 साल पहले कुछ ज़्यादा था, 50 साल पहले तो बहुत था। फाग, ढोल, ताशे, नदिया के पार का चर्चित गाना केवल कल्पना कपोल नहीं था, वो सत्य था। उसमें जो कमी आई है उसको निराशा की भावना से नहीं देखते, और उस समय को जो भाव था उसको नीचा करके नहीं देखते। आप पाएंगे हमारे उम्र से करीब 10 साल छोटे, 30 साल वाले से लेकर जितनी उम्र बढ़ती जाती है, उनको हमेशा ये क्यों लगता है, पहले बहुत सही था, अब सब चौपट हो रहा है। सतर्क रहना। हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं और आप में ये भावना है, चाहे आप अधिवक्ता बंधु हैं या बहन, अगर आपको हर बात में पुराना 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 अच्छा लग रहा है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पहली बात, सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपके अंदर वर्तमान में रहकर
उत्सव के उन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसको न्यू जनरेशन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आपके फाग में उसको क्यों रस नहीं है, और आपको इस उम्र में एंड्रॉइड सेट मोबाइल में या किसी तकनीक में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। आपका खुद का बच्चा आपके विचारों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रख रहा है। किसी पर्व, उत्सव, यहाँ तक कि अगर गेस्ट आ जाएं तो उनके साथ कैसे पेश आना है, वो आपके ज़माने का जो पेश आना था और आज का पेश आना बिल्कुल भिन्न हो गया है। हाँ, उल्टे एक चीज़ बढ़ी है। पहले माँ बाप इतना केयर नहीं करते थे, ये सत्य है। मैं व्यक्तिगत अपने ही बचपने को अगर कहूँ तो भी इतना केयर नहीं करते थे जितना सरकारी सर्विस वाले माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। और पैसे वाले सरकारी सर्विस को सरकारी सर्विस को हम तौहीनी की दृष्टि से नहीं दिखाना चाहते, जिनके पास पैसे हैं उनके केयर की एक लिमिट क्रॉस है, और उसका नतीजा क्या है? जनरेशन बिल्कुल अनकंट्रोल है। माँ बाप की 24 घंटे की निगहबानी बाहर से विकसित ये एंड्रॉइड सेट इस तरीके से वायरस की तरह काम कर रहा है, चाहे उत्सव हो, चाहे सामान्य जनजीवन हो, भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो। कोई भी मान मनोबल वाली बात नई जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसके अपने तर्क हैं। कितने मोटिवेशनल स्पीकर, कितने एक कुकू एफएम चल गया है, कहानियां, हजारों लाखों लोग सुनने वाले लोग, वो यहाँ झूठे साबित होते हैं जब हम मिलियन व्यू देखते हैं। और वह टुच्ची जैसी चीज़ पर भारतीय संस्कृति उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, अखंड भारत की हो, ये दर्शाती है कि 80% पब्लिक चाहे जिस एज की हो, चाहे एकदम न्यू कमर, हालांकि उसमें 20 साल के लड़के उतने शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता एंड्रॉइड सेट पर फिलहाल अभी। लेकिन जो घर में बैठी महिलाएं हैं, किसी एज की हो, या घर में बैठा कोई युवा हो, ऑफिस में बैठा कोई युवा हो, वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से ये दर्शा रहा है कि उसके देश की अभिरुचि, उसके देश के जनमानस की अभिरुचि, उसके देश के भावी जनरेशन की अभिरुचि कहाँ है। वो रंगोत्सव में आनंद नहीं ले रहा है, उससे बड़ा आनंद उसको 24 घंटे मिल रहा है। वो क्यों जाएगा रंगोत्सव में आनंद लेने भाई? पहले एंड्रॉइड सेट नहीं हुआ करता था। एक छोटे से रेडियो को सुनने के लिए एक ज़माना था, बाबा के समय बताते हैं कि गांव में जब पहली बार बाइसिकल आई तो उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। रेडियो रख दिया जाता था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर एक रेडियो पर न्यूज़ सुनते थे। ज़माना गया। तो आप अगर पिछले गानों में नदिया के पार के होरिया में रस लेते हैं और वर्तमान में निराश होते हैं, तो इसमें कमी नई पीढ़ी की नहीं है, रत्ती भर नहीं, 100% कमी आपकी है। आपने जापानियों और चीनियों की तरह बुजुर्गियत पीढ़ी की वो मिसाल पेश नहीं की जो जापानी और चाइनीज़ करते हैं। बुजुर्ग हैरान होंगे आंकड़ा सुनकर कि वहाँ की बुजुर्ग पीढ़ी अपने बच्चों से ज़्यादा जानकारी रखती है तकनीक में, और आपको अपने बुजुर्ग माँ बाप को ना तो एक एंड्रॉइड सेट कायदे से चलवाने का प्रशिक्षण देने का फुर्सत है और उनका खुद में इंटरेस्ट भी नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या तकनीक से मतलब है, वो कोस सकते हैं लेकिन उस समय को वो उपयोगी नहीं मानते। और हमारे यहाँ तो एक विषाक्त चीज़ चली रही है, प्रवचन, कथाएं, लाखों करोड़ों की भीड़, मूर्ख शब्द कहना कम पड़ता है, मूर्खाधिराज पाखंडी साधुओं के सामने। वही
परिक्रमा करती हुई दिखती है, वही पब्लिक जो चीज भीड़ की वजह बनती है, वो भीड़, सेम भीड़ एक जगह एक समान है, वही भीड़ वोट भी दे रही है। इसलिए जो व्यक्ति निर्लिप्त भाव से, आज के युग में उम्र कैसी भी हो, वर्तमान जमाने से कदम ताल करता है, वो अपने बच्चों से मित्रवत हो जाता है। अधिवक्ता बंधु बहन तमाम विवाहित हैं, इस बात को ध्यान दें कि अगर आप अपने बच्चे की निगहबानी अपने ज़माने के कसीदे में कस रहे हैं, आप चाहते हैं जैसे सादा जीवन आपका है वैसे आपके बच्चे का हो, यह आपकी हठधर्मिता है। ये आपको खुद ना बेचैन शांत होने देगी और ना बच्चों की बेचैनी कम होने देगी। आप भले दोपहर में हाई कोर्ट और कचहरी में होंगे, लेकिन आपका एक अंतर मन अपनी बच्ची और अपने बच्चे के लिए उसके स्कूल में लगा होगा। ये कैसे व्यक्ति हैं? कोई बिल्कुल अलग नहीं। मैं अपने लाइफ में मैंने महसूस किया कि कितना भी एजुकेशन उन्होंने ज़िंदगी में लिया, कितनी भी उनकी मानसिक विकास में इतना नहीं आया कि वो निश्चिंत हो सकें। इसीलिए मैं कहा कि उस ज़माने में जब गुल्ली डंडे का ज़माना था, कबड्डी का ज़माना हुआ करता था, कहाँ बच्चा घूम रहा है, पढ़ना मदरसे गया, कहाँ चला गया, कुछ फिक्र नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार भोजन के जतन में लगा रहता था, खुद के और पशुओं के। आज इसकी ज़रूरत नहीं है, सबके पास मोदी जी तो राशन पहुंचा ही दे रहे हैं, समय ही समय है। और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट 45, 50, 65, 72, 75, 80, 82 लाख, 2 लाख तक सैलरी दे रही है, तो उसका नतीजा क्या हुआ है? प्रतियोगिता के इस विद्रुप्त ज़माने में हर गार्जियन अपने बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ा है, पैदा होने से लेकर और उसके ऊपर किसी भी आदेश के प्रभावी ना होने देने तक। यानी मेरे कहने का अर्थ 3 साल से लेकर जब तक उस 15, 16 साल, 13 साल के बाद की उम्र नहीं हो जाती, जैसे ही वो आज के ज़माने का बच्चा 12, 13 साल पहुंच रहा है, बिल्कुल एक बात नहीं मानता हो, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 70 से आगे बढ़े नहीं और आपका बच्चा 21 से पीछे जाएगा नहीं। लड़ो। तो रंगोत्सव में आप आज के बच्चों के साथ आज के हिसाब से रंग में शरीक नहीं हो पाएंगे। आपको हमेशा बुजुर्गियत में, बुढ़ापे तक, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, अपना ज़माना याद आएगा। अपना ज़माना याद आने का अर्थ ही होता है कि वर्तमान में आप सड़ गए हैं। यहाँ के लोगों को प्राचीन मंदिर, प्राचीन आयुर्वेद की दवा, अपने ज़माने का कल्चर, अपने ज़माने का संस्कार, ये गाना नए बच्चों में और क्रोध पैदा करता है और आपको जनरेशन गैप के साथ अलग थलग कर देता है। आप या तो वृद्धाश्रम की तरफ मुड़ते हैं या अपने बुढ़ापे के कुछ 4 दोस्तों के साथ बैठकर झक मार रहे होते हैं। आप ना तो अकेले का आनंद लेने की कला विकसित कर पाते हैं और पर निर्भर इतने होते हैं, केयरिंग से इतने भय ग्रसित आप होते हैं। आप रिकॉर्ड बताते हैं पिछले 25 साल का। अगर आपकी शादी 30 साल के आसपास हो गई है और 60 साल के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, तो आप 30 साल में आपने प्रमाण दिया है कि आप डरपोक इंसान रहे हैं। ये दोनों हो सकते हैं, अधिवक्ता बंधु भी, अधिवक्ता बहनें भी। जिनको बड़ा उनके कैरेक्टर को अगर पढ़ना हो, उनके मनोविज्ञान को पढ़ना हो, तो उनके मोबाइल के स्टेटस पे जाइए, वो किस मनोवृत्ति के हैं, किस फोकट बुद्धि वाली बहनें हैं और किस फोकट बुद्धि वाले या क्षमता वाले, जीवन जीने की कला वाले अधिवक्ता बंधु हैं। बहुत पहले की वीडियो मैंने बताया था कि अगर मंद बुद्धि की औरत होगी तो बड़े से वो अधिवक्ता बहन होगी, उसका यकीन गहनों में होगा। जो बीत चुकी, जो चुक गई कब की, लेकिन आज भी जितनी मंद बुद्धि औरत होगी, स्त्री, उसका आकर्षण पदार्थ में बहुत होगा।
खास करके सौंदर्य बोध जो पैदा करे, उसके पीछे मेकअप। और आप चाहते भी ऐसे हैं। बाइक चलाएंगे आप ही, वो कैसे चला सकती है? खाना बनाएगी वो ही, आप कैसे बना सकते हैं? हमारी कल्चर ने इस बाबाओं के युग में, जो पिछले 10,000 साल से चूस डाल रहा है देश को, बदलने को राजी नहीं। तो जो बदलने को राजी नहीं, तो लड़के भी सुनने को राजी नहीं। इसलिए नेचर, खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे मध्य एशिया का नेचर अपने बुजुर्गों के किए धरे की सजा है। इसको समझें। मेरे देखे कोई कुसंस्कार नहीं है इस बढ़ते अपराध में, जहां अपराध का रिकॉर्ड बताता है कि पर डे इतना वुमेन वायलेंस हो रहा है घरों में। ये तब भी होता था, रिकॉर्ड नहीं होता था। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, टेक्नोलॉजी हाई आ गई है, उसमें कोई बहुत विचित्रता नहीं। विचित्रता इस बात की है कि जब इतना सत्य प्रकट हो रहा है तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत काहे है? काहे ऐसा फील होता है कि पहले का सब अच्छा था? आप 35 साल के ऊपर हो गए तो दूध के धुले, अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। आप 2 बच्चों की माँ हो गई, 2 बच्चे के बाप हो गए, तो आप सर्वश्रेष्ठ और बच्चे सब निकम्मे। यही मानसिकता आज की होली को शून्य कर दिए हुए है। कहाँ तक सिमट गई है? केवल मिठाइयों को बनाने, खाने, जेब ढीली करने, बस टाइम पास करने। कुछ अधिवक्ता बंधु बहन ऐसे भी होंगे जिनका वर्क ऑफिशियल का इतना बिजी शेड्यूल होगा कि वो ये समय केवल सोने में निकाल देंगे। उनको होली के बहाने कुछ सोने को मिल जाएगा। रोइए नहीं। अगर आप, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, अगर आप में हीन भावना यह है और नए बच्चों के आप किसी भी एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हैं, सबको हमारा लंपट, फटीचर, कुसंस्कारी घोषित किए हुए हैं, रोग उनमें नहीं है, असल में आप में और आपके खानदान से आप में आई है। अब भी समय है, आने वाले 5 साल में अभ्यास कर लीजिए और उनके साथ जीना सीखिए। वर्तमान को हर दिन होली का उत्सव बनाइए। तब इस जमाने में सरवाइव जबरदस्ती का नहीं, बेहतर ढंग से कर पाएंगे, जैसे जापानीज और चाइनीज बुजुर्ग करते हैं। मैं अमेरिका, साउथ कोरिया या मध्य यूरोप, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड की बात नहीं कर रहा। मैं बात जापान और चाइना की कर रहा। क्यों? जापान पिद्दी जैसा राष्ट्र है, हमारा उत्तर प्रदेश उससे बड़ा है, और चाइना हमारी जनसंख्या का टक्कर देता है। इसलिए हम शिकायत न करें कि उसकी आबादी छोटी है और उसकी आबादी बड़ी। इसीलिए 2 मुल्कों का नाम ले रहा हूँ और कपोल कल्पना नहीं गढ़ रहा। सर्च मार देना, पता चलेगा। कभी आपने कहीं किसी चैनल पर, फॉरेनर चैनल पर, जापानियों को कथा सुनते हुए देखा? प्रवचन। उनके यहां पुराण उराण नहीं है। वहां कभी भीड़ को इतना वक्त बर्बाद करते हुए देखा? हमारे यहां 35 साल के बाद सन्यास है, मन नहीं लगता। घर की किचकिच से, ऑफिस की फचफच से प्रवचन सुनने गए, बीबी के साथ टाइम पास करने गए, और बाबा जी भी उसी टाइम पास के हिसाब से मधुर धुन निकाल रहे हैं। ऐसे देश में गरीबी जा सकती है जिसकी 50% आबादी इसलिए बाहर काम करने नहीं जाती क्योंकि सामंतवाद को चोट लगेगी। जिस परिवार में भूख के लाले पड़े हों लेकिन प्रतिष्ठा का भोंडा नाच चल रहा है, जिस देश, परिवार, समाज में आज की डेट में 40 साल, 50 साल या रिटायर होने के बाद 60 साल कह लेते हैं, ये मान लेता है कि हम चुक गए, उसके बच्चे उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वो कहाँ देखा जाता है? कोई काम नहीं कर रहा, देश के निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं। वो बैठा कहाँ है? पार्कों में। और गप सड़ाके या झक किस पे मार रहा है? पॉलिटिक्स या खेल पर। ऐसे देश में एक दृष्टि से देखा जाए केवल 20% लोग कर रहे हैं और 80% लोग बैठकर खाना चाहते हैं।
और ऊपर से लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की दाल। मोदी जी फ्री का राशन बांट रहे हैं। अमेरिका, चाइना, अमेरिका का बात मेरे मुंह से गलत निकल गया, चाइना और जापान बुजुर्ग अपने देश के निर्माण में 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करता। मुझे याद है इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड की किताब में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक रचना थी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि एक जापानी किसी गाड़ी का ड्राइवर, जापानी, जब उसका मालिक, गाड़ी का मालिक अपने किसी दोस्त से मिलने, बतियाने, कोई ज़रूरी बात करने उसके घर में मीटिंग करने जाता है, उस खाली समय में वहाँ का ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उस खाली समय को पढ़ने में गुजारता है। और आपको तो राजनीति से ही नहीं छुट्टी है। बुजुर्ग हो गए हैं तो केवल आसरे जिंदा रहना है। वक्त है होली के रंगोत्सव में आपकी निराशा, आपकी हताशा, कंपटीशन में बार बार नेगेटिव रिजल्ट आने पर आपकी स्वाभाविक बीभत्स प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आप वर्तमान में हारे हुए हैं और हारने का कारण किसी अन्य पर थोप रहे हैं। खास करके अपनी नई जनरेशन को कोसते हैं, सड़क चलते नए बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हैं। नई पीढ़ी से आपको नफरत सी है और पुराने से आपको विचित्र रूप का अनुराग है। ये तय माने आप अपना भविष्य खत्म कर चुके हैं। आप न देश के हैं, न समाज के हैं, न अपने घर के हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के लिए तो आप हैं ही नहीं। सोचें, ऐसी बातें आगे कल कंटिन्यू होंगी। कोई ज़रूरी सूचना होगी उसको लेके हाजिर होंगे। अपना वीडियो बंद करने के पहले होली के पावन पर्व पर सभी को वर्तमान में आनंदोत्सव में शरीक होने और अतुलनीय उत्साह से भरने की शुभकामना के साथ बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के वीडियो में कही गई बात से अगर आप सहमत हैं, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें। अधिवक्ता बंधु हैं, बहन हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुँचाएँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों का जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।